भारत में तेजी से धड़ाम हुआ कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। लगातार नए संक्रमणों का आंकड़ा 1 लाख से कम बना हुआ है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 84,522 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,000 संक्रमितों की पहचान की गई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में करीब 4,000 लोगों की मौत की खबर हुई है, जो बेहद परेशान कर रही है। तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी वेव में 719 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, जो बड़ी ही दुखदाई खबर है। लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटों में 1,21,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मतलब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों में 42,000 की कमी देखने को मिली है। पिछले 15 दिनों में एक्टिव केसेस में लगातार तगड़ी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, देश में 24 मई तक करीब 26 लाख एक्टिव केसेस थे, जो अब घटकर 10,76,000 रह गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5.8% पर आ चुकी है। हालांकि सरकार ने अगले कुछ महीनों तक बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर रोक लगा रखी है और बचने के लिए कहा है। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक से ज्यादा तेजी से मामले आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार की पाबंदियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल देश में 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो वहीं देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पर पाबंदियां तो हैं, लेकिन छूट बहुत ज्यादा है। इनमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए तमिलनाडु में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार ने राज्य में कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 21 जून यानी एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूटें भी दी गई हैं। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 15 तारीख से हम राज्य में सीरो सर्वे करने जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितने प्रतिशत जनता में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। भविष्य के लिए योजना बनाने में भी इससे बड़ी मदद मिलती है। इस बार के सीरो सर्वे में 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं देश में वैक्सीनेशन ड्राइव फुल फॉर्म में चल रही है। वैक्सीन की अब तक 24 करोड़ 96 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 34,33,763 डोज लगाई गई हैं और ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत बायोटेक जारी करेगी कोवैक्सीन के डेटा। दोस्तों, आईसीएमआर और भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अगले 7 से 8 दिनों के भीतर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत बायोटेक कोवैक्सीन के पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। भारत में पिछले कई महीनों से लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है, जबकि अभी तक इसके तीसरे चरण का डेटा जारी नहीं किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इसको लेकर साफ मना कर दिया है। दोस्तों, इस पर आईसीएमआर ने कहा है कि अमेरिका के फैसले का भारत पर कोई रेगुलेटरी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर देश का रेगुलेटरी सिस्टम अलग अलग होता है। हालांकि कुछ पहलू समान हो सकते हैं। देशों के अपने मानदंड या नियम होते हैं और भारत भी उनका सम्मान करता है। तो वहीं भारत बायोटेक को अपने कोरोना के टीके कोवैक्सीन के फेस ट्रायल के डेटा को वैज्ञानिक पत्रिकाओं को दिए जाने के बाद 2 से 4 महीने में वैक्सीन के एक्सपर्ट्स की तरफ से पीयर रिव्यू की उम्मीद है। इससे पहले भारत बायोटेक ने मार्च महीने में कहा था कि तीसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन को 81% प्रभावी पाया गया है। कंपनी ने कहा कि तीसरे चरण के ट्रायल में 25,800 लोग शामिल किए गए थे, जो कि भारत में इस तरह का सबसे बड़ा ट्रायल है। उसमें कोवैक्सीन शुरुआती अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। तो हर 6 महीने में लगवानी पड़ेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। दोस्तों, फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत होगी या नहीं, इसको लेकर आकलन किया जा रहा है। इस बीच WHO ने कहा है कि इस मामले में रिसर्च जारी है।
जिसे पूरे होने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। तभी ये साफ हो पाएगा कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कितना जरूरी है। हालांकि अभी तक की रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहेगा। वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैक्सीन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आने वाले कई सालों के लिए मजबूत कर सकती है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च की जरूरत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन वायरस से 100% सुरक्षित नहीं है। वहीं अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को बूस्टर शॉट्स की भी जरूरत पड़ेगी और अभी तक की रिसर्च के मुताबिक 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है। G7 में वैक्सीन पर हुई बड़ी बात। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 समूह के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले भारत और कुछ दूसरे देशों के लिए कोरोना वायरस के टीकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति को आसान बनाने की अपील की है, जो भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कच्चा माल है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देशों से ही भारत में आता है। लिहाजा अगर इस पर बड़ा फैसला होता है तो भारत की वैक्सीन कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। फ्रांस भारत का दोस्त है, मैक्रो भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लिहाजा उन्होंने वक्त से पहले ही ये बात उठा ली है। मैक्रो ने कहा है कि ऐसा कोई कदम उनकी जरूरतों के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अफ्रीकी देशों की मदद के लिए भी बेहद जरूरी होगा, यानी अफ्रीकी देश भी इससे प्रभावित होंगे।